मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरे कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते हिंदुस्तान। आज 28 सितंबर भगत सिंह का जन्म दिवस है। आज उनके जन्म दिवस पर एक बार हम सब मिलकर उनको शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। उनकी जो कीमत उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए दी है, उसको जाया न जाने दें, उसको बेकार न होने दें, उनकी शहादत को खराब न होने दें। क्यों? क्योंकि ऐसी औरतें आज भी हमारे भारत देश में है जो भारत देश के लिए कलंक है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगी एक ऐसी औरत का जिसका नाम है, जो अपना चर्चा, अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके की देती है कि कुछ बॉलीवुड की कम चर्चित हीरोइन और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाली एक शख्सियत हूँ मैं, और मेरा नाम है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर, आज मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आज से स्वरा भास्कर को आंटी जरूर बोलें। इनको आंटी बोलने पे इनको थोड़ी सी मिर्ची लगती है, बहुत बुरा लगता है। और इतना बुरा लगता है कि इतनी उम्र की हो चुकी है, लेकिन एक 3 से 4 साल के बच्चे ने जब इनको प्यार से आंटी बुलाया तो इन्होंने बहुत ही भद्दी गंदी गाली निकाली। एक बच्चे के लिए हम ऐसी गाली निकाल नहीं सकते, ऐसी गाली इसने निकाली। ये औरत जिसको कि आंटी बोलने पे इतना बुरा लगा, और बात करती है फेमिनिस्ट की। ये बात करती है हमारे भारत की संस्कृति की, औरतों के लिए जो गलत हो रहे हैं उसके लिए। ये अलग बात है कि ये आज तक दिशा सालियान के लिए इसने एक शब्द नहीं बोला। ये अलग बात है कि आज तक इतनी ज़्यादा औरतों के साथ अलग अलग जगह पे गलत चीज़ें होती आई हैं, पर उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये सिर्फ वही आवाज़ उठाती है जहां पर इसको लगता है कि भारत और हिंदू और मुस्लिम को कैसे लड़ाया जा सके, कैसे गलतफहमी बनाया जाए, क्योंकि ये एक्ट्रेस कम और एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं। और इनकी हरकतें देखो, भारत देश में रहती है, भारत देश में इसकी मूवी लॉन्च होती है, भारत देश में लोग इसको झेलते हैं, सहते हैं, और कुछ लोगों ने सर पे बिठाया भी है, कुछ लोगों की चहेती भी है। और ये स्वरा भास्कर यूट्यूब के बहुत ही पॉपुलर शो में कहती है कि मैंने लंदन घूमा, पेरिस घूमा, इस्तांबुल घूमा और पूरा वर्ल्ड टूर किया है, लेकिन मुझे लाहौर पाकिस्तान से बेहतर कुछ भी नहीं लगा। ये स्वरा भास्कर कहती है, मुझे भाई जैसे शब्द से बोर हो चुकी हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं वहाँ पाकिस्तान में जाकर पूछती हूँ, जनाब इस रास्ते का बता दो, पता कैसे जाना है। ये स्वरा भास्कर जो कहती है कि जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी 2005 में, तो मैंने निर्णय किया कि मुझे भारत के विरोधी देश में, शब्द भी इस्तेमाल करती है, विरोधी देश में जाकर कुछ करना चाहिए। वहीं क्यों नहीं चली जाती स्वरा भास्कर? शब्द भी अच्छे लगेंगे आपको, लोग भी अच्छे लगेंगे आपको, वहां की तहजीब भी अच्छे लगेंगे। और जब आपको बुर्का के अंदर पाकिस्तान में जब रखने बोला जाएगा कि आप रहें, तब आपको पता चलेगा। कम से कम हमारे भारत देश में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इतनी आज़ादी तो है कि वो कुछ बोल सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, इतनी अभिव्यक्ति है। यहाँ पे किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और हमारे भारत सरकार, और आप जो इतनी बढ़ावा देते हो भारत मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई लड़वाते हो, जो औरतों के लिए खड़े होते हो, तब कहाँ गया था आपके फेमिनिस्ट? क्यों नहीं बोलते भारत में रहने वाले इस औरतों के जिसके ऊपर 3 तलाक जैसे जुर्म हो रहे थे, हलाला हो रहे थे? इस पर क्यों नहीं बोला आपने? इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई आपने? वहीं पे भारत की संस्कृति पे, जहां पे संजय लीला भंसाली की मूवी आती है, दीपिका पादुकोण की, जहां पे पद्मावत जैसी मूवी आती है, एक तरफ तो राजपूतों का बेइज्जती वो करते ही है, पर दूसरी तरफ ये भी कम नहीं है। लेकिन जहां पे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सती प्रथा, जौहर इसलिए किया गया था दोस्तों, क्योंकि पहले के जमाने में कोई भारत में कानून नहीं था, संविधान नहीं था, औरतों के लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई था नहीं जिसके लिए उनके न्याय के लिए लड़े, या फिर वो अपने न्याय के लिए कोई दरवाजा खटखटाए। तो उस टाइम औरतों के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको वही सही लगता था। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो इज्जत से औरतों को उठा कर ले जाता और अपनी रानी बना के रखता। ऐसा नहीं था। अगर खिलजी राजा के मरने के बाद अगर पद्मावती को उठा के ले जाता तो उसका सिर्फ और सिर्फ बलात्कार करता और करते रहता, और ऐसा हर औरतों के साथ होता। तो उस वक्त उन औरतों ने यही समझा कि अपने आप को आग में झोंक देना और सती प्रथा और जौहर प्रथा ही सही था।
लेकिन ये औरत कहती है कि आपने औरत को चलती फिरती वजाइना बना दिया है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करती है, हमारी संस्कृति पे ऐसे थप्पड़ मारती है। शर्म नहीं आती स्वरा भास्कर उस तरीके के ऐसी औरतें, ऐसी वीरांगनाएं जिनको कि आपको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया वो आप करने के लिए आपकी 100 पुश्तें भी जन्म लेगी तो नहीं कर पाएगी। और उस वीरांगनाओं के लिए आपने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, उनके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को आपने अटैक किया, बोलते हुए जीभ नहीं लपलपाई तुम्हारी उन वीरांगनाओं के लिए। कहती हैं वो मूवी जो उन्होंने उस टाइम जो हुआ उसको आज के हिसाब से बनाना चाहिए। तो आज के हिसाब से क्या बनाते कि औरतें लाइक यू फील फ्री टू गो विथ खिलजी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज इट्स 21st सेंचुरी एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप तो एक क्रांतिकारी हो ना स्वरा भास्कर, आप जो भी करते हो आपकी बहादुरी पे आपके पिताजी भी शाबाशियां देते हैं। उन पिताजी को, आप अपने पिताजी को बताते हो आप कितनी बड़ी क्रांतिकारी हो, क्योंकि एक तरफ तो आप प्रॉपर ट्विटर पे अपने नाम के नीचे लिखते हो इंट्रोड्यूसिंग वाइब्रेटर, एक तरफ वाइब्रेटर को इंट्रोड्यूस करते हो और एक तरफ क्रांतिकारी, मतलब इतनी बड़ी क्रांतिकारी हो। क्रांति तो मतलब छात्रों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन का तो मायना ही बदल देते हो, जहां पर आप ऐसे सीरीज, क्रांति भरी सीरीज लेकर आते हो जहां पर छात्र अपने टीचर के साथ बच्चा पैदा करने का सपना देखता है। यह है आपका क्रांति लाना भारत के लिए। ऐसी हैं आप स्वरा भास्कर, आंटी 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 आंटी, बोलूंगी मैं आंटी, और ये पूरा भारत आज से बोलेगा आपको स्वरा आंटी, क्योंकि आपको तो भारत में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप तो डरते हो किसी दिन भारत में से आपको निकाल के पाकिस्तान फेंक दिया जाएगा। ऐसा डरते हो ना आप, क्योंकि आप तो बोलते हो आपके पास बाप दादा के जमीन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास कोई आईडी नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, सब कुछ है आपके पास, बट आप शो नहीं करना चाहती क्योंकि आप भारत में हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाना चाहती हैं। और इस दंगे की वजह भी दोस्तों ये क्या देती है कि मुस्लिमों का घर तोड़ा जाता है, मुस्लिमों के घर जलाए जाते हैं, मुस्लिमों को मारा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। कोई इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आते हिंदू मुस्लिम भाई बहन को आपस में लड़वाने के लिए, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं मिला। CAA NRC पे बैठ जाती है और जवाब देती है कि ड्राफ्ट में ये मेंशन है। वहीं पे जब एक पत्रकार बोलती है कि ड्राफ्ट तो अभी आया नहीं, दिखाओ क्या ड्राफ्ट कहाँ है, मतलब बच्चा हुआ नहीं और उसकी मुंडन पहले करवा दिया आपने। मैडम ने एक्ट नहीं पढ़ा, ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, कोई ड्राफ्ट उस टाइम आया नहीं था, लेकिन वो पहले दंगा करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जाके आप कन्हैया कुमार का सपोर्ट करते हो, उसके लिए कैंपेनिंग करते हो, लेकिन वो हार जाता है। फिर आप जाके दिग्विजय सिंह के लिए कैंपेनिंग करते हो, उसके लिए नारे लगाते हो, वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे पनौती हो, जहां पे भी हाथ डालते हो, अगर आपने कुआं में भी हाथ डाला तो कुआं से एक लोटा पानी ना अपने पिछवाड़े साफ करने के लिए आप नहीं निकाल सकते। आप इतने भद्दे हो। माफ चाहूंगी दोस्तों, मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि मेरे दिल में ऐसी औरतों के लिए कोई प्यार नहीं है, सिर्फ घृणा है, घृणा। जिसको कि अपना भारत देश प्यारा नहीं लगता, जिसको कि लाहौर और पाकिस्तान जाना अच्छा लगता है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इनको लाहौर और पाकिस्तान ही पसंद है। मैं ऐसी औरतों के लिए मेरे शब्द हमेशा थोड़े से अभद्र ही होंगे, क्योंकि ये औरतें इज्जत डिजर्व नहीं करती। सुशांत सिंह राजपूत के लिए कहती है नशेड़ी है, गंजेड़ी है, और उसका हम सपोर्ट करके मजाक उड़वा रहे हैं अपना। जो तेरा लेवल है ना सुशांत सिंह से, तू उसके पैर की धूल भी नहीं है। उनकी बहनें तेरे पैरों की धूल, मतलब तू उनके पैरों की धूल है, धूल भी नहीं होगी तू। स्वरा भास्कर, रंगीली रसीली ऐसी चीजें लेकर आते हो तुम, क्रांतिकारी वाले, मतलब कैसी क्रांति लेकर आते हो तुम? ये क्रांति लाते हो, एक तरफ तो फेमिनिस्ट के नारे लगाते हो, उस टाइम कहां गई तुम्हारी फेमिनिज्म? और सारी औरतों के लिए कहां जाती है? जहां पे कभी भी आपको ये लगता है कि किसी भी हिंदू लड़की का रेप हुआ है, और वो रेप अगर किसी हिंदू ने किया है, अगर या फिर किसी का भी रेप है और वो रेप अगर हिंदू ने किया है, तो उसके लिए आप उठकर चले आते हो। लेकिन अगर आपको वही पता चलता है कि कोई रेपिस्ट मुस्लिम है, वहां पर आप शब्द मुंह बंद कर लेते हो। It's not all about religion, it's not all about Hindu and Muslim, it's all about standing for right things. लेकिन आप इतना डिस्क्रिमिनेशन और इतना डिफरेंसेस क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि ये यहाँ के लोगों की एक धारणा है, ऐसे लोगों को ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिलता है, और ऐसे लोग प्लेटफॉर्म पाने के लिए पहले भारत विरोधी बनकर, देशद्रोही बनकर ऐसे यूट्यूब कुछ बड़े चैनल्स पे जाके इंटरव्यू देते हैं, जहां पर इनको जो विपक्षी लोग हैं उनको सर पे बिठा लें,
और ये वाघबंदियों के साथ जाके नारा लगाते हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, उसमें जाके नारा लगाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो सोशल मीडिया पे बहुत कम पसंद किया जाता है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये फर्क पड़े ना पड़े, बस आपको लाइमलाइट मिल रहा है, आपको फोकस मिल रहा है, आपको एक अलग आपका एक इमेज आ रहा है, बहुत कूल लग रहे हो आप। पर स्वरा आंटी ऐसा नहीं है, आप कूल नहीं लग रहे हो, आप बहुत डर्टी लग रहे हो। क्योंकि आपके जो दो रूप है ना, वो हमें समझ में नहीं आते कि एक तरफ हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे और उन औरतों के साथ बैठ जाते हो, जाकर उन औरतों के साथ बैठ के नारे लगाते हो जो औरतें हमारे भारत को खोखला कर रही हैं, भारत को टुकड़े करने को, हिंदुस्तान के टुकड़े करने के सपने देख रही हैं। भारत ऑलरेडी आजाद है, फिर कौन सी आजादी मांग रहे थे वो लोग? ये पूछा था आपने जाकर वहां पे? नहीं पूछा होगा ना आपने। तो वहीं पे आप एक बार आजाद भारत के लिए फिर से बंदूक के दम पे आजादी मांग रहे हो और एक तरफ वहीं पर छात्रों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो वाइब्रेटर से और एक तरफ वहीं पे बता रहे हो कि अपने टीचर के साथ क्या करना चाहिए कि आपको बच्चा मिलेगा और कैसे मिलेगा। इस तरीके की चीजों को आप इंट्रोड्यूस करते हो और खुद को क्रांतिकारी कहते हो और आपके पिताजी इस क्रांति में आपका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। तो ऐसे संस्कार, ऐसे अपब्रिंगिंग कहां से आपको आई है, हमें समझ में आता है। तो स्वरा भास्कर अपने शब्दों पे लिहाज कर सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर एक शब्द बोलेगी तो जबड़ा तोड़ दूंगी आंटी। और ये पूरा भारत देश तुझे ऐसे चप्पल जूते से मारेगी ना कि तू सोशल मीडिया पे सिर्फ हेट्रेड वाली लेडी बन के नहीं रह जाएगी। और फिर तेरा इंट्रोडक्शन में एक लाइन और आ जाएगा कि जिसको कि रोड पे चप्पल मारा गया था वो हूं मैं, स्वरा भास्कर। इतना मत उंगली कर कि तुझे बहुत महंगा पड़ जाए। बहुत इग्नोर किया क्योंकि तेरे पे बोलने में, तेरे ऊपर शब्द कुछ अपना बर्बाद करूं उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तूने अगर आज सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज नशेड़ी गंजेड़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगी तो तुझे खाल उखाड़ देंगे हम तेरी। तो तमीज में रहकर बात कर। औरत है, औरत की इज्जत कर, दिमाग मत खेल। पॉलिटिक्स के नाम पर भारत के हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ना लड़वा। उन्हें एक्ट पढ़ानी, ड्राफ्ट पढ़ानी और हिंदू मुस्लिम को लड़ाई लड़वाने चली बैठ जाती है। पाकिस्तान अच्छा लगता है तो जाके पाकिस्तान में रहना, भारत में क्या कर रही है? दोस्तों सिर्फ एक चीज टैग करें इसको आप, #स्वरा भास्कर आंटी, और इसको पता चलना चाहिए कि ये आंटी है, आंटी है। ये आंटी बोलकर मैं हमारे देश की आंटी और चाची को अपमान नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं उसको सिर्फ ये बोलना चाहती हूं क्योंकि तुम्हें आंटी बोलने में तुमने एक छोटे 4 साल के बच्चे को गाली दी थी तो आज तुझे पूरा भारत देश ये बोलेगा। राइट फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? थैंक यू सो मच। जय हिंद।